हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। इन्होंने जो आर्य समाज की स्थापना की थी उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो आर्य समाज के जो इम्पोर्टेंट वर्क्स थे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही साथ स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जीवन के बारे में भी जानेंगे कि इन्होंने किस तरीके से अपने वर्क को फोकस किया इंडियंस के लिए, अपने पूरे लाइफ को फोकस कर दिया इंडियंस के लिए। बहुत कुछ है जानने के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी। उसके साथ ही साथ जिन्होंने डीएवी कॉलेज की स्थापना की थी वो कब हुई थी या फिर कहाँ हुई थी, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एनटीपीसी हो, स्टेट पीसीएस हो। हर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी फैक्चुअल टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में, जो कि दयानंद सरस्वती जी ने स्टार्ट किया था। तो पहला पॉइंट आपके लिए यही है कि फाउंडर ऑफ आर्य समाज कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और जो आर्य समाज है, अगर इसकी डेट पूछी जाए तो 1875 था। और इसके साथ ही साथ इन्होंने जो एजुकेशन की फील्ड में भी काफ़ी कुछ काम किया था। इन्होंने ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क में जिस तरीके से गुरुकुल में शिक्षा होती थी उस तरीके से इन्होंने एक गुरुकुल को स्टार्ट किया था। कहाँ पे? हरिद्वार में इन 1902 में। और इसके बाद हम आगे बात करें तो जो इनका एजेंडा था वो क्या था कि कास्टलेस और क्लासलेस सोसाइटी हो। जो सोसाइटी है उसमें किसी भी तरीके की जातिवाद ना हो कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन शूद्र है और कौन वैश्य है। इसके साथ ही साथ किसी भी तरीके की क्लास में डिवाइड ना हो कोई भी। और जो कंट्री है वो यूनाइट होके रहे और इंडिया फ्री हो फ्रॉम फॉरेन रूल्स। जो भी ब्रिटिशर्स जो रूल कर रहे हैं इंडिया में वो यहाँ से जाएं, वो ये इनका एजेंडा था। इसके साथ ही साथ ये बिलीव करते थे, वेद में इन्होंने स्लोगन दिया था, गो बैक टू वेदास। और इनका जो इम्पोर्टेंट, अगर हम और बात करें दयानंद सरस्वती जी के, तो ये अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे। ये सारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं, आपको एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूछे जाएंगे ऑप्शन में। तो ये इन्होंने अटैक किया था, ये अपोज करते थे जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स थे उसके खिलाफ थे, जो कास्ट रिजिडिटीज़ थी, जो जातिवाद कुरीतियाँ थी उसके खिलाफ थे, अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे। और उसके साथ ही साथ जो आइडोलेट्री, जो मूर्तिवाद पूजा होती थी उसके भी ये अगेंस्ट में थे। और पॉलिथिज़म के भी अगेंस्ट में थे। पॉलिथिज़म मतलब होता है कि आप एक से ज़्यादा गॉड में अगर बिलीव करते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉलिथिज़म। कई बार ये डायरेक्ट भी पूछा जा चुका है कि पॉलिथिज़म, 4 ऑप्शन रहेंगे कि पॉलिथिज़म मतलब क्या होता है। तो ये सारे फैक्ट आपको नोट डाउन करने हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला था कि कोई भी इंसान जन्म के साथ ही उसकी जो मेरिट होती है वो डिसाइड नहीं होगी कि वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है। नॉट बाय बर्थ बट बाय अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन एंड मेरिट ऑफ द पर्सन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके साथ ही अगर कुछ और बात करें दयानंद सरस्वती जी के बारे में, तो ये कहते थे कि द वेदास आर द बुक्स ऑफ ट्रू नॉलेज। ये वेद के काफ़ी अनुयायी थे, वेद को काफ़ी सपोर्ट करते थे। ये कहते थे कि आप जो मूर्तिवाद पूजा करते हैं वो सब व्यर्थ है, वो सब कोई रीज़न नहीं है उसके पीछे का। आप वेद को पढ़िए, उससे आपको नॉलेज मिलेगा, ह्यूज नॉलेज, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही आप लोगों के साथ शेयर भी कर सकेंगे अपने नॉलेज को। और अगर बात करें तो ये कहते थे कि जो गॉड है इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल ट्रू नॉलेज। ये भगवान को मानते थे कि जो प्राइमरी सोर्स है भगवान ही है, जो प्राइमरी सोर्स हैं ट्रू नॉलेज के, जो प्राइमरी सोर्स हैं वो भगवान को मानते थे ये। इसके साथ ही साथ अगर दयानंद सरस्वती जी के बारे में उनकी बात की जाए तो इन्होंने जो एजुकेशन रिसीव किया था ऑन वेदांता फ्रॉम ए ब्लाइंड टीचर, एक अंधा टीचर था उससे इन्होंने वेदांता का जो एजुकेशन था वो रिसीव किया था। उसका नाम था स्वामी विराजानंद। ये कई बार पूछा जा चुका है कि इन्होंने जो वेदांता एजुकेशन है वो किससे ली थी, तो वो थे स्वामी विराजानंद। कहाँ पे? मथुरा में। और इन्होंने पब्लिश किया था सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश जो है वो इन्हीं के द्वारा पब्लिश की गई थी। इसके साथ ही साथ इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था गौरक्षिणी सभा। गौरक्षिणी सभा को भी इन्होंने ही बनाया था। और साथ ही साथ इन्होंने शुद्धि मूवमेंट को भी स्टार्ट किया था। तो ये सारे फैक्ट पूछे जा चुके हैं। और इन्होंने स्लोगन भी दिया था, बैक टू वेदास। इसके साथ ही साथ जब इनकी डेथ हुई 1883 में, तो इसके बाद जो इनके अनुयायी थे उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज इस्टेब्लिश किया था 1886 में। कहाँ पे? लाहौर में। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डीएवी की स्थापना
कब हुई थी? 1886 में हुई थी और कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई थी। इसके साथ साथ एक फैक्ट और था कि ये जो इंटरकास्ट मैरिज है उसके भी उस इंटरकास्ट मैरिज और विडो रीमैरिज जो था उसको बढ़ावा देते थे, कि जो इंटरकास्ट मैरिज है उसके फेवर में थे, विडो रीमैरिज के फेवर में थे। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे मैंने डिस्कस कर लिए। इसके साथ साथ एक फैक्ट और था कि जो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी वो जो बॉम्बे में की थी पहले, और उसके बाद इन्होंने जो उसका हेडक्वार्टर है उसे शिफ्ट कर दिया था कहाँ पे? लाहौर में। तो बॉम्बे से लाहौर शिफ्ट किया था जो हेडक्वार्टर। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो आर्य समाज है उसका जो न्यू हेडक्वार्टर था या जो हेडक्वार्टर शिफ्ट किया गया था वो कहाँ किया गया था? तो लाहौर में शिफ्ट किया गया था। तो ये था आपका दयानंद सरस्वती जी के बारे में और आर्य समाज के बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।